अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद मिडिल ईस्ट के हालात अब क्या होंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। मगर इजराइल ने लेबनान पर बारूदी हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप के जीतते ही आईडीएफ ने बैरूत समेत कई शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। बताया तो यह भी जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत भी की। दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई और इजराइल अब पहले से ज्यादा आक्रामक क्यों हो गया है, ये रिपोर्ट देखिए और जानिए। मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग, ट्रंप क्या करेंगे? नेतन्याहू की फोन पर ट्रंप से बात, बताए ताजा हालात। गाजा और लेबनान पर चर्चा, ईरान की धमकी का भी जिक्र। अमेरिका में नई सरकार, दुश्मनों पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार। अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर घातक बमबारी की। बैरूत से लेकर बालबेक तक बारूदी बौछार से हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। जहां जहां बम गिरे वहां आग की ऊंची लपटें उठी, जिससे बर्बादी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इन हमलों से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इजराइल ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और दोनों नेता इजराइल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। दोनों ने ईरान की ओर से दी गई धमकी को लेकर भी चर्चा की। साथ ही गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी भी नेतन्याहू ने ट्रंप को दी। ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बात के बाद आईडीएफ ने जिस तरह लेबनान पर बम बरसाए, उससे यह साफ है कि इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। एक संकेत ये भी है कि ट्रंप ने भी इजराइल को हरी झंडी दे दी है। इजराइल बीते 1 साल से लगातार जंग लड़ रहा है और बाइडेन सरकार ने इस दौरान पूरा सपोर्ट किया है। लिहाजा सत्ता बदलते ही नेतन्याहू ने ट्रंप से बात कर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की है, ताकि अमेरिका का समर्थन मिलता रहे। अमेरिका में सरकार भले ही बदली हो, लेकिन इजराइल के तेवर नहीं बदले हैं। आईडीएफ ने दक्षिण बैरूत और बेका घाटी में एक साथ कई हमले किए। बेका घाटी में इजराइल ने ताबड़तोड़ 40 हवाई हमले किए। लेबनान का दावा है कि इन हमलों में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 40 लोग बालबेक शहर में मारे गए। इजरायली सेना का दावा है कि सभी हमले खुफिया जानकारी मिलने के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए, जिसमें आतंकियों के हथियार डिपो को तबाह किया गया। दक्षिणी बैरूत में अलग अलग जगह इजराइल ने एक साथ 8 हमले किए। इन हमलों में हारेत, लौलाकी और बुर्ज अल बर्जने को निशाना बनाया गया। इन हमलों में भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ ने दक्षिण बैरूत में रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अटैक किया। दावा है कि यहां हिजबुल्लाह के हथियारों का गोदाम था और कई लड़ाके भी छिपे हुए थे। इजराइल के एयर स्ट्राइक में पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इजराइल की ओर से लेबनान के दहिया में भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। इससे पहले अरबी में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी गई, ताकि उन्हें नुकसान न हो। इन इलाकों में कई आतंकी ठिकाने तबाह करने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक जिन ठिकानों पर हमला किया गया, वो आतंकवादियों ने आम लोगों के घरों पर कब्जा करके बनाए थे। एयर स्ट्राइक के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी तेजी से चल रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के नवातिया में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम पर हमला किया। इस दौरान बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के लगातार हो रहे हमले में दक्षिणी लेबनान के 29 गांव मलबे में तब्दील हो गए।
इजराइल के रुख से साफ है कि वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है और आतंक के खिलाफ उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।